नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जनपद के शहर के लक्ष्मीरामपुर में स्थित विजय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बुधवार को एक युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा हो गया। परिजनों ने इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। जानकारी के अनुसार मऊ जनपद के दोहरीघाट थाना क्षेत्र के पाउस गांव निवासी 22 वर्षीय गोलू यादव पुत्र राम समूज यादव बुधवार की सुबह पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर किलोमीटर संख्या 301 के पास ट्रक के पहिए से गिट्टी निकाल रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद घायल युवक को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए लक्ष्मीरामपुर स्थित विजय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर मनीष त्रिपाठी व उनकी टीम के द्वारा उसका इलाज शुरू किया गया। परिजनों का आरोप है कि सुबह से इलाज चल रहा था और करीब 10 बजे तक मरीज की हालत सामान्य बताई जा रही थी, लेकिन दोपहर लगभग 2:30 बजे अस्पताल स्टाफ द्वारा परिजनों से खून की कमी होने की बात कही गई। परिजन खून की व्यवस्था में लग गए। आरोप है कि इसके कुछ ही समय बाद अस्पताल प्रशासन ने युवक की मौत की सूचना दे दी। इसे परिजन आक्रोशित हो उठे और अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों का कहना है कि इलाज के नाम पर 1.5 लाख रुपए से अधिक जमा करने के बावजूद मरीज को समुचित उपचार नहीं मिला। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मौत होने के काफी समय बाद उन्हें इसकी जानकारी दी गई। इस दौरान परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। आइए सुनते हैं मृतक के परिजन ने क्या कहा। नाम क्या है? संजय यादव। जो मृतक हैं वो आपके क्या लगते हैं? साले लगते हैं। साले। उनका नाम क्या है? एक तरफ से भानोई लगते हैं। जी, एक तरफ से साले लगते हैं, एक तरफ से भानोई लगते हैं। नाम क्या उनका है? गोलू यादव। गोलू यादव। क्या हुआ था? ये हमारे साथ खलासीगिरी में ट्रक चलाते थे। कहाँ एक्सीडेंट हुआ था? पूर्वांचल एक्सप्रेस है 301 पे। कब हुआ था? 4:30 बजे तक। आज भोर में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग लेकर आए। पहले तो सदर लेकर गए मऊ, वहाँ पे एक बोतल लगाए। 7 बजे इनको एडमिट किया गया। 7 बजे एडमिट करने के बाद जो है कोई कार्रवाई नहीं, केवल जो है एक बोतल लगा के छोड़ दिया गया। यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था, सब ओटी कर रहे थे। 1:30 बजे के बाद जब डॉक्टर खाली हुए तो बोले कि इनका जो है इनको ब्लड की कमी है। आप लोग बताइए कि ऑपरेट करना 7 बजे से 2 बज गया। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ है। ऑपरेट करने के लिए बोले कि स्वीकृति दीजिए। जब स्वीकृति दिए हम लोग, उसके आधे घंटे बाद बोले कि ब्लड चाहिए। ब्लड लाने गए तो फोन करते गए और तब हम लोग गुमराह करने के बाद हम लोग जब आए तो आधे घंटे बाद बोले कि आपका मरीज मर गया। उसके बीच कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और न किसी प्रकार का ट्रीटमेंट किया गया। क्या आरोप आपका है? मेरा आरोप ये है कि 7 बजे से लेके 2 बजे के बीच न उसका जांच हुआ था किसी प्रकार का, बस जो है केवल पानी चढ़ा रहे थे लोग। जांच वगैरह हुई है लगभग 1:30 बजे, तब पता चला कि ब्लड कम है। कोई मौजूदा डॉक्टर उसमें नहीं था। उसके बाद बोले जाओ ब्लड लेकर आओ। जैसे ब्लड लेने हम लोग गए तो उस समय जो है बोले कि बॉडी जो है आपकी जो है आपका जो डेट हो गया, व्यक्ति है मर चुका है। पैकेट जैसे अंदर गया बोला कि जो है आपका पेशेंट मर गया है। 2 बजे तक जिंदा था, आधे घंटे ब्लड लेने गए मर गया। और जब सुबह हम लोग एडमिट किए तो पेशेंट बोल रहा था, बात कर रहा था, उसके बाद मर गया। 19 साल का लड़का, उसकी 3 महीने की बेटा, 3 महीने का, 19 साल उम्र, 1.5 साल शादी को हुआ। धमकी दे रहा है कि नहीं जो है जाओ जो तुम्हें जांच करा लो। 1.5 लाख रुपया भी भरवा लिए ऐसा। 1.5 लाख रुपया भी भरवा लिए ऐसा। कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ था। 2 बजे बोले कि आपके जो है पेशेंट का ब्लड कम है, ब्लड लो हो चुका है। 5 घंटे बाद इनको याद आया कि ब्लड चढ़ाना है। आज जब हम लोग पूछे, वहीं इस मामले में अस्पताल प्रशासन के मुख्य ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने इन आरोपों का खंडन करते हुए अपना पक्ष रखा। डॉक्टर ने बताया कि 22 वर्षीय गोलू यादव जब सुबह अस्पताल पहुंचा तो उस पर ट्रक चढ़ने की वजह से उसकी स्थिति अत्यंत गंभीर थी। कमर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह क्रश हो चुका था, हड्डियां बाहर आ चुकी थी, मांस फटा हुआ था और बहुत भारी मात्रा में खून बह रहा था। शुरुआती 2-3 घंटे मरीज की स्थिति को स्थिर करने के लिए फ्लूइड बैलेंस करने लगे। मरीज का पैर बचाने लायक नहीं था और परिजनों को यह साफ बता दिया गया था कि
पर ही जान बचाई जा सकती है। परिजन पैर बचाने का आग्रह कर रहे थे और इस संबंध में बातचीत चल रही थी। डॉक्टर के अनुसार अभी ऑपरेशन की योजना बनाई ही जा रही थी कि मरीज अचानक हार्ट अटैक आ गया। उसे तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया गया, वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन लगभग आधे घंटे के प्रयास के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। दोपहर करीब 2 से ढाई बजे के बीच परिजनों को इसकी जानकारी दी गई। डॉक्टर ने स्पष्ट किया कि दोपहर 1 से 1:30 बजे के आसपास एक वीडियो भी उपलब्ध है जिसमें परिजन खुद मरीज के साथ मौजूद हैं और वीडियो बना रहे हैं, जो दर्शाता है कि मरीज उस समय तक जीवित था। डॉक्टर ने बताया कि जब शरीर की बड़ी हड्डी टूटती या क्रश होती है तो चर्बी खून के दौरे में आ जाती है। यह चर्बी दिल या दिमाग की नसों को ब्लॉक कर देती है, जिससे अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। उन्होंने मरीज के परिजनों द्वारा लगाए गए 1.5 लाख रुपए लेने का आरोप का भी खंडन किया। है कि आपने 2 घंटा मरने के बाद भी इलाज किया, 1.5 लाख रुपए लेके इलाज किया, क्या सच्चाई है? जी सर, मैं डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, ऑर्थोपेडिक सर्जन। मेरा विजय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। हम इसको विजय सुपर स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी ऐसे चला रहे हैं। इस हॉस्पिटल के अंदर हमारे पास कंप्लीट टीम काम कर रही है। सारे डिपार्टमेंट के लोग डॉक्टर इन हाउस अवेलेबल रहते हैं हमेशा 24/7, जिसके अंदर प्लास्टिक सर्जन, एनेस्थीसिया के, मेडिसिन, पीडियाट्रिशियन, इमरजेंसी के डॉक्टर, और हमारे अंदर 2 डीएनबी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब 2 डीएनबी हमारे हॉस्पिटल के अंदर दिया गया है। इसका मतलब तभी गवर्नमेंट 2 डीएनबी देगी। मतलब डीएनबी होता है एक तरीके का पीजी की पढ़ाई, वो हड्डी की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सब सुविधाएं अवेलेबल रहेंगी तभी डीएनबी मिलता है। वो आसान चीज नहीं है डीएनबी पाना। तो 2 लड़के हमारे अंदर आर्थो पढ़ाई कर रहे हैं अपना एमबीबीएस करके, जो भी वो भी इमरजेंसी हैंडल का करने का काम करते हैं। हमारे यहाँ कल एक पेशेंट आया, यंग पेशेंट, जिसका हमें दुख है कि यंग पेशेंट, कोई भी यंग लड़का अगर एक्सपायर होता है, सुबह 7 बजे वो हमारे हॉस्पिटल पहुंचा। उसके ऊपर ट्रक चढ़ गया था और ट्रक चढ़ने के कारण उसका पूरा पेल्विस से नीचे का पूरा हिस्सा क्रश हो चुका था। हड्डियां पूरी बाहर थी, मांस पूरा फटा हुआ था और पूरी ब्लीडिंग काफी थी। ऐसे कंडीशन में पहला काम होता है कि मरीज को स्टेबल करना, मरीज को कितना फ्लूइड उसको बैलेंस करना, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लड बह जाता है। और यहाँ सबसे बड़ी, पूरे शरीर में सबसे, हार्ट के बाद सबसे बड़ी आर्टरी इधर ही से जाती है पैर में, जो पैर को सप्लाई देती है, इतनी मोटी सी होती है। उसका पूरा क्रश, तो उसको हम लोगों ने उसको स्टेबल करने का पहले 2-3 घंटे, जो हमें 3 घंटे स्टेबल करने में लगा। स्टेबल करने के बाद वो पेशेंट इस लायक था कि उसको हम ऑपरेट करने का प्लान कर रहे थे। हमने पेशेंट के रिलेटिव को साफ साफ बता दिया कि इस जो है पेशेंट का पैर बचने लायक नहीं है। अगर हम बचाने का प्रयास करेंगे, हमारे पास प्लास्टिक सर्जन अवेलेबल है जो कई मरीजों का पैर बचा भी चुके हैं पहले, लेकिन अगर हम बचाने का प्रयास करेंगे भी तो उस लायक ही पैर नहीं रहेगा कि, और इससे मरीज की जान का खतरा और बढ़ेगा। तो बेहतर है मरीज की बेहतर के लिए उसका पैर निकाल दिया जाए। उनका प्रयास यही था कि सर नहीं, आप पैर बचाने का प्रयास कीजिए। हमने बोला इसमें अच्छा खासा खर्चा भी आता है, वेस्ट जाएगा, झूठ मूठ का, उसमें मत सोचिए, पहले मरीज इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं पैसे की बात नहीं है, मगर ठीक है। हम अभी प्लास्टिक सर्जन भी आए, प्लास्टिक सर्जन ने अपनी मशीन के पास मशीन होती है चेक करने के लिए कि खून का दौड़ा कितना है, ये है, उसका भी वीडियो हमारे पास है, जो कि ये खुद उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पेशेंट की स्थिति अच्छी नहीं है, बचने लायक, मतलब पैर बचाने लायक पैर नहीं है। इसके लिए अच्छा यही कि पैर काट के निकाल दिया जाए। और ये सब अभी बातें हो भी रही है। मैं अपने मतलब इस तरह के खुशनसीब भी समझूंगा कि हमने उसको ऑपरेशन के लिए नहीं लगे। अगर वो ऑपरेशन के दौरान मर जाता या ऑपरेशन बाद मरता तो फिर एक बड़ा कांड होता कि मैंने ऑपरेशन कर दिया इसलिए पेशेंट मर गया। तो हम लोगों ने उसको अभी ऑपरेशन नहीं किया था। तो जैसे ये भी बातचीत यही चल रही थी, ये प्लान हो रहा था कि अब इसको ऑपरेशन किया जाए। इमीडिएट उसको हार्ट अटैक आ गया, उसको तुरंत आईसीयू उसी फ्लोर पे है हमारा जहाँ ऑपरेशन होता है, दोनों साथ में है, क्योंकि हम NABH के अकॉर्डिंग काम करते हैं। हेल्थ लाइन गाइड जो है, नेशनल हेल्थ लाइन गाइड, उसके अनुसार काम करते हैं। तो आईसीयू, तुरंत उसको आईसीयू में शिफ्ट किया गया, उसको इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर पे रखा गया। हमको लगता है आधे घंटे तक हम लोगों ने प्रयास किया, क्योंकि आप इमीडिएट डिसाइड नहीं कर सकते कि पेशेंट, क्योंकि हार्ट के साथ साथ ब्रेन डेथ भी बताना जरूरी है, इमीडिएट नहीं डिसाइड कर सकते। आधे घंटे बाद हमें लगा कि पेशेंट नहीं बचा, तो हमने उनके गार्जियन को एक्सप्लेन कर दिया कि ये नहीं बचे। उसके ये लगभग सर कितना 2 बजे के आसपास, 2-2:30 बजे, 7 बजे मेरे मरीज आए, 2 बजे की बात है। हमारे पास वीडियो सर कितने बजे का होगा जब पेशेंट, लगभग 1 से 1:30 बजे, 1-1:30 बजे के आसपास का पेशेंट का हमारे पास वीडियो भी है, जिसमें वो है, उसके गार्जियन खुद वीडियो बना रहे हैं। तो मतलब पेशेंट जिंदा है तभी वहां पे उसके गार्जियन वीडियो बना रहे हैं। और फिर ठीक है, 2-2:30 बजे के आसपास हमने उनको 3 बजे तक मैक्सिमम हमने बता दिया कि नहीं बचे। बाकी वो पेपर वर्क करने में जो उनको आधा 1 घंटे यहाँ से जाने में निकलने में लगा होगा,
वो अब उन्होंने जो जो क्वेश्चन उनके गार्जियन ने पूछा कैसे हो गया, हमने बताया कि हमारा जब भी कभी बड़ी हड्डी टूटती है शरीर की तो चर्बी खून के दौरा में आती है और वो हार्ट में पहुंचती, कभी कभी वो हार्ट में पहुंचती है और हार्ट को ब्लॉक कर देती है। ब्रेन में पहुंचेगी, ब्रेन को ब्लॉक कर देगी। किसी दूसरे लिम्ब में हाथ पे पहुंचेगी, उसको ब्लॉक कर देती है, हाथ सड़ जाता है। तो क्रश इंजरी है और क्रश इंजरी में बहुत सारा फैट चर्बी उसके खून के दौरा में निकलता है। तो इस कारण उसका जो रीजन है उसके लिए आप बेहतर है कि आप पोस्टमार्टम करा लीजिए, पोस्टमार्टम के लिए ले जाइए, उसको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया गया है, क्या रीजन है, एग्जैक्ट आपके पास डाटा मिल जाएगा, डिटेल मिल जाएगी क्यों पेशेंट एक्सपायर किया है। बाकी हमें जो लग रहा है वो एक फैट एम्बोलिज्म है, क्योंकि उसका ब्लड रिपोर्ट में जो है डी डाइमर एक जांच होती है जिससे पता चलता है फैट एम्बोलिज्म कितना शरीर में बना हुआ है। हाँ, ये फैट एम्बोलिज्म का हार्ट अटैक 99% है कि उसके कारण इसकी डेथ हुई है। और अब आप सर आप खुद देखते हैं, आज आप रोज वीडियो आप लोग मीडिया से रोज देखते हैं, आदमी चलता हुआ खड़ा आदमी इमीडिएट गिर रहा है और हार्ट अटैक आ रहा है तो मर जा रहा है। अब ट्रक से दबा हुआ आदमी को क्यों नहीं हो सकता है, पहला ये। परिजनों को जब जानकारी दी गई तो मतलब हंगामा कब शुरू किया, क्या उनका क्या? जब उनको हमने बताया तो बोले कि आपने फिर इमीडिएट उन्होंने शुरू कर दिया कि अपने इलाज नहीं सही किया। हमने कहा आपके सामने सारी बातें हो रही है, वीडियो है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कहीं से लापरवाही की है और टीम भी अवेलेबल है। ये भी नहीं कि डॉक्टर्स नहीं है कि वह 1.5 लाख का है सर उनका। ये उनका ब्लड रिपोर्ट का बिल हमको लगता है जो जमा किए होंगे 4,200 और ये एक रिपोर्ट है बिल है 10,350 की और ये भी जमा नहीं है क्योंकि हमने कहीं पैसे कभी बातें ही नहीं की। वो पेशेंट इलाजी में सब बवाल हुआ, मरीज वो लेके चले गए, कहीं इस बात पे चर्चा ही नहीं हो पाई कि पैसे जमा करना है नहीं जमा करना है। वैसे भी हमारे अस्पताल का रूल है कभी पेशेंट एक्सपायर कर जाता है तो उसको हम लोग जो भी उससे हो पाता है वही लेते हैं, ऐसा कोई उसमें प्रेशर नहीं रहता। मैक्सिमम 50% ऑफ कर दिया जाता है, या जो भी करता है वो हम नहीं दे पाएंगे तो ठीक है ले जाओ भाई, क्योंकि भाई कोई एक्सपायर किया तो उससे हमारे भी इमोशनल अटैचमेंट होते थे। कहीं यही हमारे बिल थे, तो जो कुछ पेमेंट हुआ होगा उनका दवा हुआ का अगर कुछ दिए होंगे तो 2-3 हज़ार का उसका बिल होगा। परिजनों का जो आरोप था कि 2 घंटे तक बॉडी को रख के वेंटिलेटर से दवा इलाज चलता है। सर बता, आप पेशेंट सीरियस हुआ, हार्ट अटैक आया हुआ है तो आपको ट्यूब डाल रहे हैं, इंट्यूबेट कर रहे हैं, वेंटिलेटर रख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उसको 2-3 घंटे ये सब चीजें करने में तो समय जाएगा कि नहीं जाएगा? मैनेजमेंट करने में तो हम तो पहले बचाने का ही प्रयास करेंगे ना, उसके बाद आपको 2 घंटे हम ऐसी कौन सी चीजें कर देंगे, 2 घंटे में ऐसा कौन सा इलाज में वो कर देंगे कि उसको जबरदस्ती कर रहे हैं उसके साथ। इस तरह का हाँ, तो एम्बुलेंस आने में 2 घंटे लग जाते हैं। सीरियस जो पेशेंट आएंगे उनके लिए कैसे मतलब आप लोग हैंडल करेंगे अगर इस तरह के आरोप लगते हैं? सर ये तो है, इसके लिए हम जो है वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, कब उसको और बेहतर करेंगे। हमने सोचा अब एक स्टाफ ही खाली इसके लिए रखेंगे, खाली जो बैठ के वीडियो रिकॉर्डिंग हर मरीज से बातचीत करने का करता रहे और उसका काम ही है पूरा चीजें लिख के रखे, पढ़ के पेपर वर्क हम पहले से भी अपना मजबूत रखते हैं, उसको और बेहतर करने का और प्रयास करेंगे कि। लेकिन हम इमरजेंसी हॉस्पिटल चला रहे हैं, हम हमेशा हमारा अस्पताल का गेट खुला हुआ है, हमारी पूरी टीम अवेलेबल है और हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ये सब स्ट्रेस में अभी मैं बता भी रहा था कि अब एक मरीज था उसका गला कटा हुआ था, आधा गला कट के लटका हुआ है। अब मेरे पास आया, अब मुझे क्या करना चाहिए? या तो मैं अपनी जान बचाऊं, अगर इसका इलाज करने जाऊंगा मर जाएगा गला कटा है, या तो मैं बचाऊं। ईश्वर साथ थे कि उसे हमने डॉक्टर ने सिला गला रिपेयर किया, वो पेशेंट बच गया। ऐसे एक ट्रक पे एक महिला के ऊपर दोनों पैर पे चढ़ गई, उन्होंने इमीडिएट डिसीजन ले लिया कि हाँ ठीक है आप पैर सरवा निकाल दीजिए, जान बचाइए। हमने रात में इमीडिएट उसके पैर काट के अलग किए, मरीज सर्वाइव कर गई, अच्छी ठीक होके अभी 4 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले वो घर गई। तो आपने 100% कोशिश किया, हॉस्पिटल ने किया? हम सर हमेशा अपना 100% देते हैं मरीज के इलाज करने में। मेजॉरिटी नहीं रोक सकेगी मतलब सर बाकी ईश्वर के हाथ में है। बाकी 1.5 लाख वाली बिल सर कहीं ऐसी कोई बिल, अगर कोई आप 1.5 लाख कहीं रुपया देंगे तो आप उसका बिल मांगेंगे, तो अगर आपने 1.5 लाख रुपया दिए हैं तो उसका बिल उनको देना चाहिए। अब सिंपल सी बात है ना सर, आप 1 लाख रुपया किसी को देंगे तो बिल नहीं लेंगे। अगर वो 1.5 लाख रुपया दिए हैं तो 1.5 लाख रुपये बिल दे दें, बहुत सिंपल सी बात है सर। तो आप लोग से मैं ये भी निवेदन करूंगा, एक बात आप लोगों के थ्रू देना चाहूंगा। एक डॉक्टर जो पेशेंट सीरियस होकर आया, उसकी स्थिति खराब थी, मरने वाला था, उसको बचाने का प्रयास किया, पूरी टीम बचाने का प्रयास की, लेकिन जिसने मारा उसको कोई नहीं खोज रहा है। उस ट्रक का ड्राइवर दारू पिया था कि नहीं पिया था, गाड़ी इंश्योरेंस में थी कि नहीं थी, इस पे कहीं कोई चर्चा ही नहीं हो रही। लेकिन जो प्रयास करने, बचाने का प्रयास करने का कोशिश किया, उसको पूरे शहर में बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। थैंक यू सर। हॉस्पिटल के संस्थापक व ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर आरबी त्रिपाठी ने कहा कि उनका अस्पताल एक सेवा संस्थान है
व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं। उनका मुख्य उद्देश्य पैसे कमाना नहीं बल्कि मरीजों की सुरक्षा ही उनकी भलाई है। अस्पताल में अक्सर बहुत गंभीर और एक्सीडेंटल मरीज आते हैं। जब ऐसे क्रिटिकल मरीजों का इलाज किया जाता है तो पूरी कोशिश करने के बाद भी कई बार मरीजों की कैजुअलिटी होना लाजमी है। उनका कहना है कि साल 1988 से उनका यह सिद्धांत रहा है कि जब कोई मरीज अस्पताल आता है तो पैसे का इंतजार किए बिना ही तुरंत इलाज और दवाइयां शुरू कर देते हैं। कई बार मरीजों के परिजन बाद में आकर पैसे जमा करते हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर मीडिया और समाज से अपील की कि किसी भी कैजुअलिटी के मामले में बिना पूरी सच्चाई और परिस्थिति के जाने समझे डॉक्टर को दोषी न ठहराया जाए। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि अगर बिना सोचे समझे ऐसी खबरों को मीडिया में उछाला जाएगा तो डॉक्टर मानसिक तनाव और अवसाद में चले जाएंगे। यदि डॉक्टरों ने डर के कारण गंभीर मरीजों का इलाज करना बंद कर दिया तो अंततः नुकसान समाज और जनता का ही होगा। ये अस्पताल मेरा सेवा संस्थान है, व्यवसायिक प्रतिष्ठान सेकेंडरी है और मरना जीना तो लगा ही हुआ है। यदि इस तरह क्रिटिकल पेशेंट आप अटेंड करेंगे, उनका इलाज करेंगे तो लाजिम है कैजुअलिटीज होनी है और उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। हम लोग मरीजों का इलाज करते हैं नॉट फॉर मनी, फॉर द सेफ्टी ऑफ पेशेंट, फॉर द वेलबींग ऑफ पेशेंट। और इस सेवा के कार्य में भी कैजुअलिटीज होती हैं। हम लोग कभी भी इवन दवा तक भी हम लोग नहीं खरीद, जिन मरीज पास पैसा नहीं है तो वी डोंट बॉदर। पहले हम मरीज का इलाज करेंगे, पैसा घर से एक्सीडेंटल केस आते हैं, पैसा लेके नहीं मार्केट निकले थे कि अपना इलाज करेंगे, वो एक्सीडेंटली यहाँ आ गए। तो हमारा एक 1988 से मेरा वजूद है, मेरा वसूल है कि हम लोग तुरंत इलाज शुरू करते हैं। दवा अपने पास से दो, सुविधाएं अपने पास से दो, जब इसके गार्जियन आएंगे, इसके लोग आएंगे तो पैसा आपको जमा करेंगे। हमारे बहुत सारे 2-4 पेशेंट बाहर आउट ऑफ स्टेट, उन लोगों ने यहाँ से आके मरीज ले गए, एक्सीडेंटल केस रोड साइड हम लोगों ने इलाज किया, जाके घर से वो पैसे भेजे, डॉक्टर साहब ऐसे पैसे का कहीं ऐसे मरीज और मिल जाए तो उनमें खर्च कर देना। दिस सो सरप्राइजिंग फॉर मी। तो आजमगढ़ ने रोका है कैजुअलिटीज को। बहुत सारे पेशेंट यहाँ से लखनऊ बनारस जाते समय रास्ते में लोग जाया करते थे। ऐसे मरीज जब हम इलाज करना शुरू करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि कैजुअलिटी हो सकती है। और हम आप लोगों से यही गुजारिश करते हैं हाथ जोड़ करके, ऐसी कैजुअलिटीज को बिना जाने समझिए आप लोग इस तरह से मीडिया को देंगे तो डॉक्टर हरासमेंट में जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा, तो इलाज करना बंद कर देगा, तो नुकसान किसका होगा? अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।